नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। वो लखनऊ के पीजीआई में एडमिट थे, उन्हें भर्ती कराया गया था जब वो बीमार हुए और यहीं आखिरी सांस उन्होंने ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा कैंसिल कर उनसे मुलाकात की थी। आज आखिरी सांस पीजीआई लखनऊ में कल्याण सिंह ने ली। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे और अयोध्या से जुड़े मामलों में काफी लंबे समय तक वो सक्रिय रहे और लंबे समय तक क्या कई दशक तक वो सक्रिय रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर और राम मंदिर के निर्माण तक लगातार वो सक्रिय नजर आते रहे। राम मंदिर के नींव पड़ने तक उनकी सक्रियता नजर आती रही। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 4 जुलाई को ही उनको तकलीफ हुई थी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। लगातार उनकी बीमारी का इलाज चल रहा था, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और आखिरकार लखनऊ पीजीआई में आज उन्होंने आखिरी सांस ली। 89 वर्ष के कल्याण सिंह का आज निधन हो गया है। अब से कुछ देर पहले ही उनके निधन की जानकारी दी गई। पीजीआई लखनऊ की तरफ से यह जानकारी साझा की गई। काफी लंबे समय से वो बीमार थे। राजस्थान के राज्यपाल रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही उन्होंने 1992 में बाबरी विध्वंस की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब उनके सहयोगियों ने अपना सपोर्ट खींच लिया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। एक ऐसे युग का अंत राजनीति में जिसके गवाह पुरुष कल्याण सिंह थे। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, किस वक्त ये जानकारी मिली कि कल्याण सिंह जी नहीं रहे? देखिए, बस थोड़ी देर पहले की बात है और ये पहले से ही उनकी आज हालत जो है बहुत खराब थी और इस वजह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सवेरे भी उनको देखने गए थे, थोड़ी देर पहले भी देख कर आए थे। फिर उसके बाद अब निधन की खबर आ गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर पीजीआई पहुंच रहे हैं और ये पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। लगातार पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और आप इनके कद और पद, जिस चीज की बात हो रही थी, उसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिर्फ कल्याण सिंह जी को देखने के लिए शाम को आते हैं और उनको देखने के बाद वापस दिल्ली चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो लगातार कल्याण सिंह को देखने आते थे, उनके स्वास्थ्य, उनके हालचाल को पूछा करते थे और उसके बाद दिल्ली चले जाते थे। तो कल्याण सिंह का राजनीति में किस तरह का कद और पद रहा और उत्तर प्रदेश में क्या महत्व रखते हैं कल्याण सिंह, ये इस बात को साबित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कहा जाता रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद एक नई भारतीय जनता पार्टी, एक नए काम और कार्यचलन का जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य बदलाव का देखा गया, वो भारतीय जनता पार्टी भी कल्याण सिंह जी के कामों का और उनसे लगातार बातचीत विमर्श का ये सिलसिला हमेशा बना रहा। और ये कहा जाता है, जो जानकार लोग हैं, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो निकल करके आई, एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हुई तो लगातार उसका वनवास का पीरियड 14 साल तक चलता रहा। लेकिन जब 2014 में सरकार बनी केंद्र में और उसके बाद 2017 में सरकार बनी, तो ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का उसमें बहुत ही अहम रोल रहा और जो समीकरण है राजनीतिक और जातीय समीकरण, उनको उंगलियों पे याद रहता था। और इस सब चीजों का लोहा, चाहे अमित शाह की बात की जाए जब वो अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बात को हमेशा
कल्याण सिंह जी के महत्व को समझा करते थे और उनसे लगातार मुलाकातें, उनसे जी। लगातार बातचीत होती रहती थी। जी आलोक, एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर वो जब तक जीवित रहे, जब तक उन्होंने आखिरी सांस ली, तब तक वो काम करते रहे और इसी रूप में उन्हें जाना भी जाता है। बिल्कुल, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय से पहले की बात की जाए, वो भारतीय जनता पार्टी जब कल्याण सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उनके कार्यकाल की बात की जाए तो आज भी उदाहरण दिया जाता रहा है। ये अभी भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह का जो समय था जब वो मुख्यमंत्री और शासन चलाया करते थे, तो उस वक्त भी किसी तरीके का भ्रष्टाचार न होने पाए। आलोक, मैं आपको रोक रहा हूं। आनंद स्वरूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी के। आनंद जी, ये दुखद खबर मिली और पूरा देश स्तब्ध है कि हमारे बीच एक राष्ट्रीय नेता नहीं रहे। हम सभी अत्यंत ही मर्माहत हैं एक ऐसे राजनेता को खो करके, जो पार्टी के नेता के रूप में और एक प्रशासक के रूप में, दोनों ही रूप में उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण हम सभी के लिए प्रस्तुत किए हैं और अपने जीवन को उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए समर्पित किया। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सदैव वह आदर्श के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बने रहेंगे। आज शब्द नहीं है कि एक ऐसे युग का अंत हो गया है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वह ऊंचाई प्रदान की जिसके सबसे बड़े हकदार और सबसे बड़े श्रेय पाने के हकदार केवल और केवल कल्याण सिंह जी हैं। हम सभी उन्हें, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनकी स्मृतियों को सजो करके आगे उनके काम को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। जी, अयोध्या में राम मंदिर बने और इसको लेकर जो पूरी मुहिम चली थी 90 के दशक में, उससे कल्याण सिंह जी जुड़े रहे थे। उसके बाद राम मंदिर का नींव पड़ा, तब तक वो सक्रिय रहे और किसी न किसी रूप में वो इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े रहे, अपनी बातचीत संवाद के जरिए वो जुड़े रहे। आज राम मंदिर का निर्माण चल रहा है लेकिन कल्याण सिंह नहीं रहे। निश्चित रूप से श्री राम मंदिर निर्माण के प्रति उनकी जो आस्था थी और इस प्रकार से उन्होंने अपने सत्ता से मोह को भी दूर करके और राम मंदिर का निर्माण हो सके, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो, उसके लिए उन्होंने अपने पूरे अभियान को लगाया। आज उनके जीवन काल में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ, ये उनके लिए एक बहुत ही संतोष की बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी भी चाहते थे कि उनके जीवन काल में यह भव्य मंदिर बने जी। लेकिन इस पूरे प्रयास में और आज जो प्रभु का श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें सर्वाधिक योगदान अगर किन्हीं लोगों का है तो उनमें एक प्रमुख नाम श्रद्धेय कल्याण सिंह जी का भी है। सभी कार्य सेवक और जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग उन्हें बहुत ही आदर के साथ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गौरव भाटिया बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। गौरव जी, कल्याण सिंह जी 89 वर्ष की उम्र में नहीं रहे हमारे बीच। आज किस तरीके से एक पार्टी के नेता के तौर पर और देश के नागरिक के तौर पर आप उनको याद करेंगे? ये बेहद ही दुखद समाचार है और श्री कल्याण सिंह जी भारतीय राजनीति में मील का पत्थर थे। जिस तरह से उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया, राम मंदिर आंदोलन में समर्पित किया, मैं समझता हूं कि उनकी अहम भूमिका को कभी भी कोई नागरिक भुला नहीं पाएगा। और पिछड़े और शोषित वर्ग के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया और उनका जीवन बदला, एक मुख्यमंत्री के तौर पे और एक नेता के तौर पे, वो भी हमेशा याद किया जाएगा। और उनके जाने से न केवल भारतीय जनता पार्टी को पर हमारे देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है। जी गौरव जी, कल्याण सिंह जी एक ऐसे नेता थे जो न सिर्फ अपनी बातों को ताल ठोक कर कहते थे, बल्कि जब वक्त आया तो उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था। देखिए, आपने बहुत सही बात कही। कल्याण सिंह जी उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता से करते थे। उनकी राजनीति जो थी वो ईमानदारी की राजनीति थी और अगर वो किसी मुद्दे में लग जाते थे तो ये बात बिल्कुल मान ली जाती थी कि उसको पाकर ही रुकेंगे। और मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो यादें हमारी हैं, जिस तरह से उन्होंने रात दिन एक करा इसलिए कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, गरीब शोषित समाज के लिए वो लगे रहे, हिंदुओं की भावनाओं को जिस तरह से उन्होंने समझा, मैं समझता हूँ बहुत कम नेता होंगे भारतीय राजनीति में जो उसको इस तरह से समझ पाएंगे और आगे बढ़ाएंगे।
अब उनके जाने के बाद एक युग का अंत, राजनीतिक युग का अंत और युग पुरुष का अंत हुआ है। आप उनकी तमाम उन बातों को कैसे याद करते हैं जो राजनीति के तौर पर अगर देखें तो आज के लोगों को, आज के नेताओं को उनसे सीखने की जरूरत है? देखिए, इतना जरूर कहूंगा कि मैं जब भी उनसे मिला, उन्होंने हमेशा बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भव्य निर्माण होगा, जल्द ही होगा, और ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी हिंदू सम्राट कल्याण सिंह जी को। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता, उनको आप सुन रहे थे। कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनकी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग वक्त की तस्वीरें हैं जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वो राज्यपाल बने, लेकिन सबसे अहम भूमिका राम मंदिर को लेकर उनकी रही। पूरे मुहिम में और पूरे आंदोलन में उनकी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिखर तक लाने वाला व्यक्तित्व और बीजेपी का उस वक्त का नेता आज कल्याण सिंह नहीं रहे। पीजीआई अस्पताल में उन्होंने, पीजीआई लखनऊ में उन्होंने अंतिम सांस ली है और इसके बाद देश भर से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। 1999 में कल्याण सिंह बीजेपी से निकाल दिए गए थे। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई थी, यानी कि अलग अलग वक्त में उनकी भूमिका बदलती रही, लेकिन वो एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर हमेशा माने जाते रहे और जाने जाते रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके बारे में क्या कहा है? अलीगढ़, वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाहन में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोड़ा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में इस वक्त हमारे साथ विनय कटियार जुड़ गए हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। विनय जी, एक दुखद खबर
कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, लेकिन आज भी लोग उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर याद करते हैं। नहीं, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था, वो हमेशा याद किए जाएंगे इसी रूप में। जब कभी माननीय कल्याण सिंह जी को याद किया जाएगा तो इन सब चीजों के साथ जुड़ करके देखा जाएगा उनको। वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, दो राज्यों के, उसके लिए काम उन्होंने किया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिए जो चिंता थी, उसका बड़ा भारी उन्होंने काम किया। पूरे समय तक काम करते रहे। लेकिन जब राम की जन्मभूमि का मामला आया तो उन्होंने साफ कह दिया, हम मुख्यमंत्री रहें चाहे न रहें जी, लेकिन राम के मंदिर के निर्माण में ये सरकार किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बनेगी, ना हम बाधक बनेंगे। और जब राम मंदिर का कोई कार्यक्रम होगा तो हम जरूर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते से, एक नेता के नाते से आएंगे। इस प्रकार की उनकी कल्पना थी और उन्होंने वो काम किया, जीवन भर काम किया। जी, कल्याण सिंह जी को सदैव याद किया जाएगा, कोई भुला नहीं सकता। जी। विनय जी, काफी लंबे वक्त तक आप लोग एक साथ राजनीति करते रहे, उनकी राजनीति को देखते रहे, आप लगातार उनसे मिलते जुलते भी रहे होंगे। उनकी ऐसी कुछ यादें जो आज पूरे देश को सुननी चाहिए, जाननी चाहिए? नहीं, हम जब गए अस्पताल उनको देखने के लिए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोल नहीं पा रहे थे लेकिन हाथ पकड़े रहे, बहुत देर तक हाथ पकड़े रहे। वहां के डॉक्टरों ने कहा, सर आप चलिए, देर हो रही है। मैंने कहा ये हाथ तो छोड़ें पहले। डॉक्टरों ने फिर हाथ छुड़ाया मेरा, जी, तब हम वहां से चले। लेकिन बड़ा उनका स्नेह प्यार हमको मिलता था। जी, और मैं समझता हूँ वो किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते थे, पूरे समाज के लिए काम करते थे, देश के लिए काम करते थे, प्रदेश के लिए काम करते थे। जितने अगड़े पिछड़े जो उपेक्षित लोग थे उनके लिए काम करते थे। भर्ती होती थी, सरकारी लोग जो भर्ती करते थे जी, वो बिल्कुल पाक साफ भर्ती होती थी। सब जिन लोगों को नौकरी लगी, कोई नहीं कह सकता था कि पैसा हमको दिया गया है, क्या वो कोई कह सकता था कि पैसा कहीं दिया गया है। बड़ा साफ उनका सुथरा कार्यकाल रहा है, उन्होंने काम को किया है। विनय जी, हमेशा कल्याण सिंह जी एक नया रास्ता बनाने के लिए और उस रास्ते पर चलने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। कई बार आप लोगों की बात होती होगी, कई बार वो पार्टी से नाराज हुए, पार्टी से अलग हुए, उसके बाद फिर पार्टी में आए, तो ये सब हुआ। लेकिन कल्याण सिंह जी और कल्याण सिंह जी को, दोनों को एक दूसरे का प्यार मिलता रहा। पार्टी का प्यार कल्याण सिंह जी को और कल्याण सिंह जी का प्यार पार्टी को। हाँ, ये बात सही है। वो थोड़े दिन के लिए बाहर गए, लेकिन वहां बाहर भी मन नहीं लगा उनका। और प्रमोद महाजन जब आए जी, लखनऊ, तो उसी समय बात हो गई कि नहीं, अब वापस आ रहे हैं। तो तुरंत ही वापस हो गए जी, और वो फिर अपना एक नए उसी रूप में आंदोलन के लिए चल पड़े। अब वो अंतिम समय तक वो दर्शन जो करना चाहते थे, दर्शन नहीं कर सके। यही पीड़ा उनके अंत तक रही मन के अंदर, और यही दुर्भाग्य रहा। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। राम जन्मभूमि मुहिम में विनय कटियार जी, आप कैसे कल्याण सिंह जी की भूमिका को देखते हैं, और उनकी भूमिका की वजह से वो जो पूरा आंदोलन था उसने कैसे एक नया रूप लिया? बहुत जगह हमारी उनकी साझे में सभाएं होती थी, और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में।
साझे में जब होती थी तो केवल विनय कटियार ही राम मंदिर नहीं बोलते थे, कल्याण सिंह जी भी राम मंदिर ही बोलते थे। जी विकास की बात या सीधे राम मंदिर की बात, जी सरकार रहे या जाए, जी लेकिन मंदिर बनना चाहिए, जी। यही उनके मन के अंदर संकल्प था। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। विनय कटियार जी को आप सुन रहे थे, जो लंबे वक्त तक न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी कल्याण सिंह जी के साथ जुड़े रहे, उनकी प्रेरणा पाते रहे और उनके साथ काम करते रहे उत्तर प्रदेश में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।